प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बड़े डिबेट होते हैं दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप जो कहता है कि सृष्टि करता है, जिनको क्रिएशनिस्ट कहते हैं, और दूसरा ग्रुप जो कहता है नहीं, सृष्टि परमेश्वर ने नहीं बनाई और सृष्टि धीरे धीरे करके बनती चली गई। उनको कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट। तो सैकड़ों वर्षों से ऐसे दो ग्रुप्स के बीच में हमेशा वाद विवाद होता था, लेकिन पिछले करीब 150 साल से बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है। जो कहते हैं सृष्टि करता है, परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया, और ये जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। जो क्रिएशनिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर सृष्टि करता है, वो बाइबल के इस वचन को रिफर करते हैं, उत्पत्ति 2:7 में। और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से पहले मनुष्य को बनाया, उसकी रचना की और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो एक जीवित व्यक्ति बन गया। लेकिन जो एवोल्यूशनिस्ट है, जो इस बात का विरोध करते हैं, वो कहता है नहीं, बहुत लाखों लाखों वर्ष पहले कोई पानी में कोई ऐसा कीटाणु था और वो बाद में कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, जैसे वातावरण बदलता गया और धीरे धीरे फिर भूमि के प्राणी बने और फिर कई हजारों हजारों वर्ष बाद बंदर बना और उसके बाद फिर आदमी बना। मतलब मैंने बहुत मोटी तौर से आपको ये उनकी थियरी बताई है, लेकिन उनका ये कहना है आखिर में कि मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं बनाया। और इसके बारे में काफी गंभीर और कई बार गुस्से वाले और एक दूसरे को काटने वाले, लज्जित करने वाले वाद विवाद, डिबेट्स होते हैं। और इसका सारा श्रेय जो जाता है, ये चार्ल्स डार्विन को जाता है, जिसने एक ऐसी बात पर रिसर्च किया, कमेंट्स किए, टिप्पणी की, किताबें लिखी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ चार्ल्स डार्विन के पीछे हो ली। तो एक टापू है जिसका नाम गालापागोस है, गालापागोस, और ये साउथ अमेरिका के पास है, समुद्र में है, पैसिफिक ओशन में। और साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी बॉर्डर है उससे 1000 करीब किलोमीटर दूर समुद्र में है। और चार्ल्स डार्विन ने काफी समय यहां पर बिताया और उसने विशेषकर एक पक्षी की चोंच पर स्टडी करके अपनी इस थियरी को एस्टैब्लिश किया कि वातावरण के अनुसार एक प्राणी दूसरे प्राणी के रूप में बदलता गया और वैसे ही मनुष्य भी बना, ज्यादातर बंदर से बना। और उसकी इस थियरी इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोगों के लिए ये थियरी धर्म बन गया और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान त्याग दिया और बहुत से लोग दुनिया में नास्तिक बन गए। तो यही एक धर्म बन गया कि नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, सब बकवास है। और चार्ल्स डार्विन जो कहता है उससे सीख सकते हो कैसे हम बने, क्योंकि जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है उसका पहला सवाल होता है, अच्छा अगर परमेश्वर नहीं है तो ये सारी सुंदर सृष्टि, ऐसी सिद्ध सृष्टि, समय के अनुसार जैसे 24 घंटे का दिन होता है, ये सब कैसे हुआ और किसने बनाया? तो
लोगों का मुंह बंद हो जाता था। लेकिन अब जो नास्तिक थे वो कहते थे नहीं नहीं, देखो ऐसे होता है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल नास्तिकों के लिए एक विशेष वचन बताती है, भजन 14:1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकुर्मी नहीं, एक भी नहीं। वो व्यक्ति जो कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, बाइबल उसको मूर्ख कहती है। उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकुर्मी नहीं, सुकर्मी नहीं। स्वाभाविक बात है, जब एक नास्तिक परमेश्वर का भय नहीं मानता तो फिर उसको कोई मतलब ही नहीं है कि पाप कोई चीज होती है या नहीं होती है, क्योंकि पाप होता है परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना या उसकी परमेश्वर की जो पवित्रता का जो स्तर है उसका भंग करना। लेकिन एक नास्तिक जब ईश्वर को मानता ही नहीं है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहेगा कि मेरे विवेक ने कहा ये ठीक है इसलिए ठीक है, मुझे कोई बाहर की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वो कहेगा। तो इस प्रकार से बहुत नास्तिक धर्म बहुत बढ़ गया। लेकिन कोई भी जो चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा लिखते हैं या जो एवोल्यूशन के लेखक है, वो कभी इस घटना को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कभी बताते नहीं है। और बताते हैं तो इसलिए बताते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये कई लोगों के बीच में इस बात को माना जाता है। तो एक बहुत सुंदर दिन था। ये करीब 1882 ईस्वी 1882 एडी की बात है। उसी वर्ष चार्ल्स डार्विन का देहांत हुआ। तो 82 होगा या एक वर्ष पहले होगा, लेकिन 1882 ईस्वी, आज से 140-39 साल पहले। तो एक सुंदर दोपहर का दिन था और ये एक बहन लिखती है और वो कहती है कि मुझे कहा गया कि जाकर मैं चार्ल्स डार्विन से मुलाकात करूं। शायद वो लोग आसपास रहते थे। और वो बताती है कि कई महीनों से वो अपने बिस्तर पर ही बीमार था और अपने तकियों के सहारे वो अपने पलंग पर बैठ जाता था। और वो लिखती है कि जब मैं उस कमरे में आई जहां पर वो रेस्ट कर रहे थे अपनी बीमारी में, तो उन्होंने अपना हाथ खिड़की की तरफ संकेत देकर कहा कि देखो कितना सुंदर सूर्यास्त होने जा रहा है। और उनके दूसरे हाथ में एक खुली बाइबल थी, जैसे लग रहा था कि वो उसको पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं? और उन्होंने कहा मैं इब्रानी की पत्री पढ़ रहा हूं। ये बाइबल का एक हिस्सा है, एक पुस्तक कह सकते हैं, छोटी बाइबल के अंदर। और उन्होंने कहा अब तक मैं इब्रानी ही पढ़ रहा हूं और बड़ी शाही पुस्तक है ये। और फिर उन्होंने कुछ कुछ हिस्सों पर अपनी उंगली रखकर उनके ऊपर कुछ कमेंट्स दिए, टिप्पणी दी। तो फिर वो बहन कहती है मैंने उनको बताया कि कई लोग अब सृष्टिकर्ता के बारे में क्या क्या बोलते हैं और सृष्टि का जो इतिहास है जो बाइबल में लिखा हुआ है उसका कैसा मजाक बनाते हैं।
तो इस बात को सुनकर चार्ल्स डार्विन चेहरे से परेशान हुए, अपनी उंगलियां दबाने लगे और बड़ा दुख उनके चेहरे पर आया। और उन्होंने कहा, मैं एक बार जवान व्यक्ति था, मेरे विचार का कोई सही बुनियाद नहीं थी, मैं अपने सवाल, अपने सुझाव ऐसे ही मुंह और मन से फेंकता था और बहुत जल्दी वो जंगल की आग की तरह फैल गई। मुझे नहीं मालूम था कि लोग इसका एक धर्म ही बना देंगे। और फिर चार्ल्स डार्विन ने कुछ और वाक्य परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बोले और बाइबल दिखाते हुए कहा कि ये अद्भुत पुस्तक है, जो बड़े आदर के साथ वो अपने हाथ में हमेशा उस बातचीत में पकड़े रहे। फिर उन्होंने इस बहन से कहा, इनका नाम लेडी होप था, उनसे कहा कि वहां पर थोड़ी दूर उन्होंने उंगली उस दिशा में उठाते हुए कहा कि मेरे पास एक छोटा वहां पर मकान है और वहां पर कुछ मेरा स्टाफ रहता है, सर्वेंट्स रहते हैं और करीब 30 लोग वहां पर आ सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि कल दोपहर को आप आकर कुछ उन लोगों से बातचीत करें, मेरे कुछ पड़ोसियों को भी न्योता देंगे और आप कुछ उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने लिखा था, उस बहन ने, कि मैं किस बारे में बात करूं उनसे। तो एकदम जवाब आया चार्ल्स डार्विन का कि यीशु मसीह के बारे में। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जोड़ा, और उसके उद्धार के बारे में। क्या ये सबसे मुख्य विषय नहीं है? यीशु मसीह और जो उद्धार वो देता है, क्योंकि उसका शीर्षक ही है उद्धार करता, वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और फिर चार्ल्स डार्विन बोले, कुछ गीत भी आप लोग गा लेना, कुछ आराधना और स्तुति के गीत। मैं जानता हूं कि आपके पास एक छोटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जिससे आप गीत भी गा सकते हैं। और चार्ल्स डार्विन का चेहरा बड़ा चमकीला हो गया जब उन्होंने ये बात कही। और फिर कहा, अगर आप कल दोपहर को 3 बजे ये सभा करते हैं और गीत गाते हैं तो मेरी खिड़की खुली रहेगी और मैं सिद्धांतिक रूप से आत्मा में तुम्हारे साथ गीत गाऊंगा। तो ये आखिरी उनके कुछ क्षण थे, वो घटना जो उस बहन ने अपने उस आर्टिकल्स में लिखी है, लेडी होप ने। तो जो एवोल्यूशनिस्ट है वो इस पर भी हमला करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, उस मकान में 30 लोग आ ही नहीं सकते थे। तो खैर, वो तो क्योंकि उनका वो धर्म बन गया है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस सत्य को भी झुटला दे, है ना। लेकिन सच बात यह है कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ना सृष्टि करके उसको छोड़ दिया, लेकिन उस मनुष्य को सजा से, दंड से और पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आया, क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि पश्चाताप करने वाले पापी के पाप धुल सके जब वो विश्वास करता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा और आज युगानुयुग जीवित है। चार्ल्स डार्विन तो चला गया, लेकिन प्रभु यीशु जीवित है। और अगर वास्तविक रूप से चार्ल्स डार्विन ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, सच्चा पश्चाताप किया है, तो आज वो अपने सृष्टिकर्ता के साथ है, क्षमा प्राप्त किए हुए अपने सृष्टिकर्ता के पास है, अगर उसने विश्वास किया है। नहीं तो फिर दुख की बात है। लेकिन आज आप निर्णय लीजिए, अपना संबंध परमेश्वर से ठीक कर लीजिए, सृष्टिकर्ता से ठीक कर लीजिए, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर
विश्वास करे, जिसने आपसे प्रेम किया और आपकी खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।